हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोगों की फैंटेसी क्या है आपको लेकर। ओके, ये बहुत ही न्यू टॉपिक है, तो मैंने डिसाइड किया इसी टॉपिक पे करने का। क्रश की रीडिंग भी आपकी आने वाली है, इसके बाद आ जाएगी। आज आप यही रीडिंग देख लें। ओके, कि लोगों की क्या फैंटेसी है आपको लेकर। ओके, क्या फैंटेसाइज करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, लोग आपके बारे में क्या फैंटेसाइज करते हैं। ओके, क्या उनकी फैंटेसीज रहती है आपको लेकर। ओके, सो पहली चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ विद द लवर्स कार्ड ओवर देयर, कि आपको लोग लव ऑप्शन की तरह देखते हैं। जैसे कि एक परफेक्ट उनके लिए एक लव ऑप्शन की तरह आप उनके लाइफ में आए हो। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे भी, चाहे आप मेन हैं या वेमेन, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, और वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ओके, बहुत फीमेल्स हैं, बहुत मेल्स हैं, लेकिन लोग आपको कैसे देखते हैं। लोग ये सोच रहे हैं ना कि इतने सारे लोगों में से ये मैं इसको फ्रेंड की नज़र से नहीं देख रहा हूँ। आजकल इनिशियली में भी फ्रेंड की नज़र से देख रहा था या देख रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है ये फ्रेंड बनने के लिए नहीं, ये एक लव ऑप्शन मेरे लाइफ में है। ओके, ये मेरे लाइफ में एक लव ऑप्शन की तरह आए हैं, ना कि एक फ्रेंड की तरह। जैसे कि आप नॉर्मली बहुत लोगों से मिलते हैं, राइट। मतलब कितने लोगों से मिलते होंगे, कहीं भी जाते होंगे तो कितने सारे लोग रहते होंगे वहाँ पे, लेकिन क्या आप सबको उसी नज़र से देखते हो? क्या आप सबको रोमांटिक नज़र से देखते हो? तो बिल्कुल भी नहीं। आप कहीं भी जाइएगा ओके, कहीं भी जाइएगा तो लोग आपको मतलब रोमांटिक नज़र से देखते हैं। रोमांटिकली उनका रोमांटिक साइड आप बाहर निकालते हो। ओके, और मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे अपने लिए मैसेज मिला दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू गो समवेयर। ओके, तो इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी आपके रीडिंग के बीच में। तो हो सकता है आप भी कहीं जाएं ओके, तो जब आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे लोग आपको रोमांटिकली ज़्यादा देखते हैं और एक फ्रेंड या कलीग की नज़र से कम देखते हैं। ओके, मतलब है, वो तो है ही। अगर कलीग हो, फ्रेंड हो, जान पहचान के हो, एक ही जगह पे आना जाना है तो वो तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे इंसान हो जो लव की एनर्जी है। ओके, आपकी जो एनर्जी है उसमें लव है, उसमें प्यार है, उसमें इमोशंस है। यू आर मेड आउट ऑफ लव। ओके, तो इसीलिए वो आपको एक रोमांटिक सा चश्मा होता है ना, जो जो चश्मे या गॉगल्स कहते हैं, गॉगल्स होते हैं जिसमें हार्ट बना हुआ था, दो हार्ट्स बने रहते हैं, बिल्कुल वो मुझे शो कर रहे हैं। यानी रोमांटिकली आपको फैंटेसाइज करना, रोमांटिक इंटरेस्ट की तरह आपको देखना, एक लवर की तरह आपको देखना। ओके, ना कि एक, और हाँ, एक अदर वर्ल्डली एनर्जी भी है आपकी। समथिंग डिफरेंट अबाउट यू, कुछ अलग है आप में, कुछ यूनिक है। ओके, ऐसा कुछ पहनते हो जो दूसरे लोग शायद अब नहीं पहनते, या पहले पहनते थे अब नहीं पहनते, या कुछ सा अलग सा, कुछ अलग सा। जैसे कि लेगिंग्स बहुत कम लोग पहनते हैं, मतलब पहनते हैं लेकिन कम। तो लेगिंग्स पहन रहे हो, या कुछ ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, अपना ही कुछ फॉलो कर रहे हो। ओके, और वो चीज़ भी बेहद अच्छी लग रही है। लाइक ट्रेंड को फॉलो ना करना, जैसे सब जैसे ड्रेसअप करते हैं वैसे ना करना। समथिंग इज़ डिफरेंट। ओके, कुछ तो अलग है। तो लोग आपको इस तरह से देखते हैं, जब भी वो देखते हैं उनकी आँखें आप में यूनिकनेस दिखती है, उनकी आँखें आप में ब्यूटी दिखती है, उनकी आँखें आप में लव देखती हैं, उनकी आँखें आप में म्यूज़िक देखती हैं, स्पेशली यस म्यूज़िक। उनको लगता है जैसे कि एक पियानो का साउंड होता है ना, जैसे कि आप पियानो प्ले कर रहे हैं तो किस तरह से वो साउंड करता है, वो इतना ब्यूटीफुली साउंड करता है। और आज ही मॉर्निंग में मैं वो सुन रही थी तो वही चैनल हो रहा है कि पियानो बेस्ट है, मतलब उसका जो साउंड है वो कितना हीलिंग है, कितना सूदिंग है। तो वही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी आवाज़ हो सकता है वैसी हो, नहीं तो आपका प्रेजेंस एक हीलिंग लाता है, एक म्यूज़िक लाता है। आपको देखकर गाने अपने आप ज़बान पे आते हैं। ओके, उनके होंठों पे खुद गाने आते हैं। उनको
दूसरों को देख के ये फीलिंग नहीं आती है, लेकिन जब आपको देखते हैं लोग, उनकी फैंटेसी भी मैं यही बता रही हूँ और ये वो करते भी हैं, एक्शन भी बता रही हूँ कि आपको जब देखते हैं ना तो उनके ज़ुबान पे मे बी शायरी आती है या पोएट्री आती है या फिर कोई गाने का लिरिक्स उनके दिमाग में आ जाता है जब वो आपको देखते हैं तो, क्योंकि कुदरत ने आपको ऐसा बनाया है जिसके लिए हर 2 शब्द कम पड़ जाएँ, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। कुदरत ने आपको ऐसा बनाया है कि आपके लिए तो 2 शब्द भी कम पड़ जाएँ, ओके? तो शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते वो आपको, ओके? शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते, साँसों की धड़कन को सुनो, ये भी मुझे सुनाई दे रहा है, पता नहीं। ओके, एक गाना भी था, अभी भूल गई मैं, ओके? तो व्हाटएवर, लेकिन यहाँ पे वो आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, देखते हैं कि आपने किस तरह से अपने आप को, आपका गेटअप कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। और विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स मैं ये भी देख पा रही हूँ वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। अगर एक बार कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी तो लोग आपको बहुत ज़्यादा रोकते होंगे, मे बी अगर आप और आप आपकी फैमिली, मे बी फैमिली के साथ जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ कहीं पे जा रहे हो, तो वहाँ पे लोग आपको ये भी कहा करते होंगे, आपने नोटिस किया है कि आप रुकिए तो सही, ओके, कि आप ज़रा देर और रुक जाएं, ठीक है? एक सॉन्ग है ज़रा देर, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, ओके, ज़रा सा एक सॉन्ग है और तू थोड़ी देर और रुक जा, कुछ ऐसे ही करके, क्या पता नहीं। तो ये सब सॉन्ग्स आ रहे हैं, ओके? तो वो लोग आपको वो चाहते हैं आप वेट करें, जल्दी से आप अपने घर ना जाएं। आप अगर किसी इवेंट, किसी मैरिज, किसी पार्टी को अटेंड कर रहे हैं तो आप वहाँ पे रुकें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बातें करें, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद है आपसे बातें करना। उनको लगता है ये इंसान डिफरेंट है और आप बहुत पीस लविंग भी हो, यानी आपको लड़ाई झगड़े पसंद नहीं हैं और आप इस तरह से नॉर्मली ही एक्ट करते हैं अपने लाइफ में, ओके? तो लोगों को लगता है कि उनके आसपास टॉक्सिसिटी ज़्यादा है और अगर आप हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत कोमल हृदय हो सकता है आपका, ओके? ये सब मुझे सुनाई दे रहा है, यानी आपसे बात करके न्यूट्रल फीलिंग आती है, काइंड ऑफ गुड, ना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब, न्यूट्रल फीलिंग आती है और वही फीलिंग उनको चाहिए, वही लव की फीलिंग उनको चाहिए। लेकिन हाँ, आप निकलते बहुत जल्दी हैं किसी भी इवेंट से, कोशिश करते हैं भागने की, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। विद नाइट ऑफ कप्स, येस यू हैव मैनी एडमायरर्स, आपको बहुत लोग एडमायर करते हैं। कोई मैसेज आ सकता है, कॉल का बात करता है ये मैसेज, कॉल एंड सोशल मीडिया फॉलोइंग की भी बात करता है, ओके? 3 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, तो इस मोमेंट पे हो सकता है आपके 3 एडमायरर्स हों, ओके? क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर आया है, तो हो सकता है आपके 3 एडमायरर्स हों यहाँ पे और आपको पता नहीं है। हो सकता है एक पास से हों, 2 अभी प्रेजेंट से हों, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ओके? पीपल फ्रॉम योर पास्ट मिस यू, ओके? दे फैंटेसाइज अबाउट यू, आपके पास से भी लोग आपको फैंटेसाइज करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लोगों की फैंटेसी है आपके साथ, मे बी डेट पे जाना, आपके साथ बाहर जाना, किसी ऐसे एरिया में जाना जहाँ पे लाइक उनकी फ़ैंटेसी क्या है बता रही हूँ। उनकी फ़ैंटेसी ये है कि किसी ऐसे एरिया में जाना जहाँ पे बहुत फ्लावर्स हैं, जहाँ पे बहुत रोज़ेज़ हैं, ऐसा कोई गार्डन, ओके? एंड वहाँ पे एक टेबल वगैरह है और लोग फैंटेसाइज़ करते हैं कि आप दोनों वहाँ पे मे बी डिनर कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, समथिंग आपके साथ ये फैंटेसी होती है, ओके? लोगों की सेकंड फैंटेसी लोगों की ये होती है ना कि मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे 2 सीढ़ियाँ हैं, 2 सीढ़ियाँ मतलब एक इस तरफ से नीचे की ओर और एक इस तरफ से नीचे की ओर, ऐसे करके और एक ऐसे करके, और दोनों मिलेंगी इस रोड में या इस लेन में, वो मिलने वाली हैं। यहाँ से आप सीधे जाएंगे, ऐसा कुछ। तो एक सीढ़ी यहाँ से नीचे आ रही है और एक सीढ़ी यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है और उनकी फैंटेसी ये है ना कि इस सीढ़ी से उतर के आप उसी टाइम पे आओ जब वो उस सीढ़ी से उतर के, समझे, काइंड ऑफ आपसे टकरा जाए, ऐसी उनकी फैंटेसी है। या टाइमिंग कुछ ऐसी हो कि जब आप इस तरफ से उतर रहे हैं या इस तरफ से अपने वर्क प्लेस से निकल रहे हैं तो दूसरी तरफ से वो भी अपने वर्क प्लेस से उसी समय पे निकले, टाइमिंग सेम रहे, ओके?
तो ये है उनकी फैंटेसी कि टाइमिंग सेम रहनी चाहिए। मान लीजिए 6 बजे निकल रहे हैं, ओके, 6 नंबर 2 बार आया है, 4 नंबर भी आया, 3 आया है, ओके। तो बेसिकली उनकी फैंटेसी है कि जब आप निकल रहे हैं तो वो भी निकले, जब वो निकल रहे हैं तो आप भी निकले, इससे आप दोनों टकरा सकते हैं, मिल सकते हैं। तो उनकी फैंटेसी है कि चलते चलते वे आपसे टकरा जाएं, ओके ओके। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि एक सॉन्ग है चलते चलते, आई डोंट नो, अगर है, बहुत सॉन्ग्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, मैं कोशिश कर रही हूँ नहीं आए, लेकिन सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ओके। एक सॉन्ग है सोनी सोनी अखियों वाली, ओके। ये सॉन्ग आपके लिए बहुत चैनल हो रहा है, और अभी होली भी आने वाली है, तो शायद ऐसा ही सॉन्ग है, आप देख लीजिएगा, सोनी सोनी करके है, अखियों वाली, इसमें शाहरुख खान है। तो आप ये सॉन्ग देखिएगा, ये सॉन्ग आपके लिए चैनल हो रहा है, इसमें आपके लिए मैसेजेस हैं, ओके। तो लोग यही चाहते हैं कि वो किसी ना किसी बहाने से ये सॉन्ग में भी ये लिरिक्स है, मुझे याद आ रहा है, ये सॉन्ग में भी ये लिरिक्स है, पास आ जा किसी ना किसी बहाने से, ओके, ये होगा, आप देखिएगा। तो वो चाहते हैं आप किसी ना किसी बहाने से उनके पास आएँ, या किसी ना किसी बहाने से वो आपसे टकरा जाए, या कोई इवेंट में भी ऑर्गेनाइज हो जाए, वहाँ पे आपकी मुलाकात हो जाए, या कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आप पार्क में जा रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं जहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क में जा रहे हैं, या नॉर्मल किसी पार्क में जा रहे हैं, या आपकी आदत है वॉक करने की, या कुछ करने की अपने लाइफ में, ओके। तो ऐसी जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि लोग आपको नोटिस करते हैं, और वो इसी तरह आपसे मिलना चाहते हैं, टकराना चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे पिकअप हो रही है इस समय, कि वो चाहते हैं कि आप उस जगह पे रहें जिस जगह पे वो रहते हैं। तो ये सब उनकी फैंटेसी है, वो फैंटेसाइज़ करते हैं। मे बी ये चीज़ें सच में हो जाती हैं, ट्रू हो जाती हैं, सच में हो जाती हैं ये चीज़ें, या हो चुकी हैं या होने वाली हैं, इसीलिए आप इस रीडिंग पे हैं, ओके। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी है जो फैंटेसाइज़ करते हैं आपको हेल्प करने का, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आपका टेक केयर करने का, और आपकी तरफ बढ़ने का, ओके, ऐसे भी फैंटेसी रखते हैं, आपकी हेल्प कर दें किसी तरह से ताकि आपको इम्प्रेस कर सकें, ओके। तो ये भी फैंटेसी है लोगों की कि किसी तरह से आपको बात करके, आपकी हेल्प करके वो आपको इम्प्रेस कर सकें। नो डाउट डेविल है, ओके। सो सेक्सुअल फैंटेसीज़ भी हैं यहाँ पे, ओके। सो सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसाइज़ करते हैं लोग, क्योंकि डेविल है, सो मैं इग्नोर नहीं करूँगी। वो इमेजिन करते हैं आपको कि अगर आप उनके रोमांटिक पार्टनर रहते तो वो कैसे आपको मे बी हग करते, कैसे आपको किस करते, ये सब भी लोगों की फैंटेसी में आते हैं आप, ओके। और लोग पता नहीं क्यों, मुझे यहाँ पे आ रहा है, वो प्रेफर करते हैं कि उनकी फैंटेसी ये भी है कि मे बी आप विंडो साइड पे खड़े हैं, ओके, किसी विंडो या ओपन विंडो है ऐसा कुछ, और वो आपको पीछे से हग कर रहे हैं, ओके। ये भी उनकी फैंटेसी हो सकती है कि वो आपको पीछे से हग कर रहे हैं, ओके, पीछे से आके वो आपको हग कर रहे हैं। तो बहुत लोगों की ये फैंटेसी है, मुझे लग रहा है, या स्पेसिफिक पर्सन की, कि आपको वो पीछे से हग करना चाहते हैं लाइफ में, एक बार वो आपको हग ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल एंजेलिक ब्यूटी हैं आपकी, ओके, एंजल वाली फीलिंग देते हैं। अगर आपको कोई हग करेगा तो उसको बहुत एहसास होगा, सूदिंग एनर्जी उसको फील होगी, बहुत हीलिंग एनर्जी उसको फील होगी, ओके। मैंने कहा ही, रिपीट कर रही हूँ, एंजेलिक ब्यूटी है आपकी, एंजल, जैसे कि किसी एंजल को हग करके कैसा फ़ील होगा, बहुत सुकून मिलेगा, ओके। कहते हैं ना, सुकून तो आपकी बाहों में ही है, ओके। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत पॉसेसिव एनर्जी आ रही है। एक्चुअली रीडिंग के पहले ही मुझे समझ में आ गया था कि समबडी इज़ पॉसेसिव अबाउट यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है जो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होंगे आपको लेके, क्योंकि आजकल नहीं, सॉरी, आई मीन टू पहले की एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ आपकी। पहले आपको ऑन एंड ऑफ कनेक्शंस में आप बहुत रहे हो, ओके। एंड दिस कनेक्शन जो आपके लाइफ में आने वाला है, उस कनेक्शन में आपको अपने स्पाउस को या फिर अपने पार्टनर को कहना होगा प्लीज़ ऑफ ऑफ, क्योंकि इनकी एनर्जी ऑन वाली रहने वाली है, ओके। ये फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल ऑब्सेस्ड रहेंगे, और नॉट इन अ निगेटिव वे, बहुत पॉजिटिव वे में आपसे ऑब्सेस्ड रह सकते हैं, नहीं तो पॉसेसिव हैं आपको लेके, पॉसेसिव तो हैं आपको लेके, ओके।
ये नहीं चाहते कि कोई भी आपको देखे, कोई भी शेयर करे। शी इज़ माइन, ही इज़ माइन, ऐसा एटीट्यूड इनका रहने वाला है। और एनर्जी आ रही है तो बता दे रही हूँ। और अगर लोगों का देखे तो वो भी आपको लेके पोसेसिव हो जाते हैं। ओके, क्योंकि यू आर अ ग्रेट कैच। ओके, आप बहुत ग्रेट कैच हो उनके लिए, बहुत सही इंसान हो। ऐसे इंसान को ग्रेट कैच ही कहा जाता है। ओके, तो वैसे इंसान हो, इसीलिए लोग आपको पोसेस करना चाहते हैं, पोसेसिव होना चाहते हैं आपको लेके। तो कोई भी इंसान आपके साथ ज़्यादा समय तक रह ले तो वो धीरे धीरे पोसेसिव होने लगता है, क्योंकि उसको आपकी वैल्यू समझ में आती है, क्योंकि ये इंसान कितना ज़्यादा प्रिय है मेरे लिए, कितना प्यारा है ये इंसान, इसीलिए पोसेसिव की एनर्जी आ जाती है नेचुरली। ओके, हाँ, ज़्यादा पोसेसिव की एनर्जी कभी सही नहीं होती है। तो यहाँ पे जो मैं कह रही थी कि वो कोई इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में, है या नहीं, तो आने वाला है जो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पोसेसिव रहेंगे, वो आपको शेयर नहीं करना चाहेंगे। उनका एटीट्यूड यही रहने वाला है, शी इज़ माइन, गेट अवे, ऐसा कुछ। कोई एम्परर बन के आपकी लाइफ में एंटर ले सकते हैं, या एम्प्रेस। ओके, अगर मैन भी देख रहे हैं तो ये जो एम्प्रेस रहेंगी ना, ये भी वैसी ही रहेंगी कि नहीं 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 नहीं, यू कैन नॉट लुक एट हिम। ओके, वो फीमेल भी रहेंगी तो यही एटीट्यूड रहेगा, मेल भी रहेंगे तो यही एटीट्यूड रहेगा। ओके, बहुत मतलब क्लेम करना कि ये इंसान मेरा है, क्लेम करना कि ये इंसान मेरा है। ओके, ऐसा एटीट्यूड रहने वाला है। तो मुझे एक और एनर्जी पिकअप हो रही है कि आपके पास्ट के कुछ फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको मैसेज करें, कॉल करें, टेक्स्ट करें, या बहुत दिनों के बाद आपसे मिलें। ओके, तो ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए कुछ चिट्स देख लेते हैं। ओके, जल्दी जल्दी कि क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में, क्या है आप में, कुछ भी आ सकता है तो वो देखेंगे। ओके, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, तो आप बहुत एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव हैं, नो डाउट। मिस्ट्री आप में है। ओके, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ये तो मैंने शुरू में ही कहा था, बहुत लव ऑप्शंस हैं, आपको दिख नहीं रहे होंगे लेकिन बहुत ऑप्शन है। नेचुरली आप बहुत खूबसूरत हैं, मैन या विमेन, और आपको ज़्यादा फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हैं। यस, फाइनेंसेस आ भी रहे हैं आपके लाइफ में, और ये आया था एस ऑफ पेंटिकल, तो कोई रिच इंसान भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। फ्री एंड ओपन, तो बहुत ओपन माइंडेड हैं आप। देखिए, आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता अपने लुक में, एडमायरर्स अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, इस टाइम पे ब्यूटी, तो वही सेम चीज़ है, ब्यूटी आपकी है, खूबसूरती आपकी है, सब चीज़ आपका है। मुझे तो यही सुनाई दे रहा है। इंट्रोवर्ट हो सकते हो आप, डोंट कंपेयर, तो आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी से। ओके, सोशल मीडिया पे लोग आपको एडमायर करते हैं। ओके, ये इसमें कुछ नहीं है। फ्लोरल प्रिंट्स आप हो सकता है पहनते हो, बहुत अच्छे लगते हो, गो गेटर एनर्जी में हो इस समय। दिस इज़ मी, आप अपने आप को चेंज करने में बिलीव नहीं कर रहे इस टाइम पे। आपको लगेगा चेंज करना चाहिए तो आप चेंज करेंगे, नहीं तो आप चेंज नहीं करेंगे। ओके, अनटचेबल, ये एनर्जी है, ये ना मेन एनर्जी है, वही तो मैं इसी का वेट कर रही थी। अनटचेबल, इस समय पे आपकी एनर्जी रहेगी अनटचेबल। एक सॉन्ग भी है, इंग्लिश सॉन्ग है, अगर आप सुनते हैं तो सुन लीजिए जाके, बिल्कुल वही सॉन्ग की एनर्जी पिकअप हो रही है। अनटचेबल यानी आपको कोई टच नहीं कर सकता, आप एकदम सिंगल हेडेड कुछ होता है कि नहीं, बट एक इंसान जिसको सिंगल रहना बहुत पसंद है वो कह सकते हैं। ओके, मून चाइल्ड हो आप, मून से काफ़ी कनेक्टेड होते हो। इसका मैंने पिछले रीडिंग में बताया था कि बहुत इंट्यूटिव होते हैं ऐसे लोग। प्ले विथ वर्ड्स, यानी आपकी बातें बहुत घुमा घुमा के बातें करते हो, और ये जो हल्की फुल्की घुमा के बातें करते हैं ना, ये लोगों का दिल जीत लेती है। ओके, और उनको मजबूर करती है फैंटेसाइज करने। और मून चाइल्ड आया था तो रात में फैंटेसी ज़्यादा है लोगों की, और आपका प्लेइंग विथ वर्ड्स उनको बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से आप शब्दों के जाल में फंसाते हैं, वो स्माइल आपकी बेहद प्यारी है। ओके, सी थ्रू देयर बीएस। ओके, तो आप देख लेते हो कि कौन सही है कौन सही नहीं है, आपको सब दिखता है। ओके, आप तो अपना चार्म दिखा रहे लोगों को, बस कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे अपना चार्म दिखा रहे, अपनी एनर्जीज को दिखा रहे हैं कि हाउ अट्रैक्टिव यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। वही वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे पिकअप हो रही है। आप अपना चार्म दिखाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि
जैसे पपेट शो नहीं होता है, पपेट शो बिल्कुल वही मुझे नज़र आ रहा है, और उसके जो पपेट को मूव करवा रहे हैं वो आप हैं। ओके, यस। नाइस, बहुत यूथफुल दिखते हैं आप। क्वीन एनर्जी में है या किंग एनर्जी में है आप, मैन है तो ऑन एंड ऑफ एनर्जी से बोर हो चुके हैं, मुझे तो यही लग रहा है। आपको देख के हार्ट बीट बढ़ती है, नो डाउट। एक कनेक्टिविटी फील होती है कनेक्टिविटी फील होती है। नॉक, सो कोई आने वाला है आपके लाइफ में। ओके, डेफिनेटली कोई आने वाला है, और जो आएगा, देखिए जो आएगा उससे लोग जलेंगे, क्योंकि ये इंसान कुछ तो है अपने लाइफ में। ओके, नॉक मतलब कोई आ रहा है, और जेलस मतलब लोग जेलस हो रहे हैं इससे। सीक्रेटली लव्ड, ओके, सीक्रेटली आपको लव करेंगे। क्लूलेस हैं आप इसके बारे में। ये जो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये रीडिंग को टेक ओवर कर रहे हैं। ओके, मैं कुछ नहीं कर सकती, और ये सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं। क्लूलेस हैं आप क्लूलेस हैं, आपको पता नहीं है। जैसे कभी कभी यूनिवर्स सडनली कुछ गिफ्ट दे देते हैं। ओके, तो वैसे ही ये इंसान भी आएंगे, एकदम अनएक्सपेक्टेड मीटिंग होगी आपकी। आपने उम्मीद नहीं की होगी कि कोई आ भी रहे हैं आपकी लाइफ में, और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में एंट्री लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए सब चीज़ें कैसे स्टोरी लाइन की तरह बन रही हैं। लिटरली स्टोरी लिखी जा सकती है, क्योंकि सब चीज़ें बैक टू बैक ऐसी आ रही हैं कि एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं यूनिवर्स आपके लाइफ में। वांट डेट या वांट डेट, तो डेट पे भी जा सकते हैं। ओ माय गॉड, अब मैं बताइए, ये स्टोरी नहीं बन रही है तो क्या बन रही है? मैंने कहा सीक्रेटली लव, फिर मैंने कहा क्लूलेस, यानी आप क्लूलेस हो, इसके बारे में आपको पता ही नहीं है। फिर मैंने कहा डेट होगी, फिर मैंने कहा यहाँ पे क्विक मूव्स आया है, बहुत क्विकली मूव करेंगे। ओके, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। फिर देखिए क्या आ रहा है, वाना चैट फॉर एवर, क्या आप मेरे से बात करेंगे? और अभी मैंने क्या कहा था आपको, स्टोरीज़ कहा था कि स्टोरी बन रही है, तो देखिए स्टोरीज़ आ गए। ओके, एनीथिंग एल्स? देखिए डेट आया था, ड्रिंक्स भी आ रहे हैं, तो ड्रिंक्स आप ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है। फिटनेस के फील्ड से आप हो सकते हैं, या फिटनेस आपको अभी कर रहे हैं। ओके, एंड यू हैव रियली सेक्सी नेक एंड चेस्ट एरिया आपका अच्छा हो सकता है। लास्ट देखेंगे फिर एंड करेंगे। वेट, स्मार्टनेस है आप में, एक और देखते हैं। स्टेबल, आप बहुत स्टेबल हैं, और है। ओके, बैकलेस, तो बैकलेस आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। ओके, ये आपको बैकलेस में देखना फैंटेसी हो सकती है लोगों की। ओके, तो यही सारे मैसेजेस पिकअप हो रहे हैं आज के इस रीडिंग में। एंड यही सब हैं जो लोग फैंटेसाइज करते हैं आपके बारे में, और कोई आने भी वाला है, उसकी भी एनर्जी आपको मिल रही है, यानी मुझे पिकअप हो रही है। ओके, सो गेट रेडी टू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन। ओके, अगर आप कहीं जाने वाले हैं तो सज धज के जाइएगा, क्योंकि आपको अटेंशन बहुत मिलेगा अपोजिट जेंडर से। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।